ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। भद्रकाली पावागढ़ वाली माता की जय। सीताराम सरकार की जय। संत समाज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उदारता, दया, जो आप और हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए, भगवान शिव की कृपा से कथा मंडप में विराजमान परम पूज्य श्री राम जी मंदिर महंत श्री राम नारायण दास जी महाराज जी कंजरी से, परम पूज्य आशुतोष जी महाराज जी बड़ोदरा, परम पूज्य डॉक्टर रामप्रिय दास जी महाराज जी अयोध्या, परम पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज मेरठ, परम पूज्य महंत शारदा पीठर पीठेश्वर मैयर, परम पूज्य महंत रामजीवन दास जी महाराज, परम पूज्य महंत सिया रामदास जी महाराज अमृति, परम पूज्य महंत उज्जैन महंत श्री महंत राघवेंद्र दास जी महाराज एवं गुजरात ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भरत भाई जी रावत अहमदाबाद। शिव कृपा से, भगवान शंकर की दया से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सभी संत वृंद ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए पावन शिव महापुराण की कथा का आनंद सुख प्राप्त करने के लिए अपन यहाँ पधारे हैं। पुनीत भाई जी पटेल, श्रीमती रिद्धि राहुल कुमार जी पटेल, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आयोजित कर हालोल कंजरी वालों के लिए एक सुंदर आनंद की अनुभूति करवाई। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की करुणा कृपा जो गुप्त नवरात्रे में माघ का सुंदर महीना है और माँ भद्रकाली के चरणों में पावागढ़ वाली माता के इस पावन आनंद में अपन सब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए विराजमान है। कृपा से संतों का दर्शन, भगवंतों का दर्शन और शिव कथा एक आनंद का अनुभव कराने वाली है, थोड़ा आनंद की अनुभूति कराने वाली है। लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिला, पर शिव कथा कहती है कि जीवन एक बार नहीं मिला, मृत्यु एक बार मिलती है और जीवन रोज मिलता है, प्रतिदिन मिलता है।
जो ये कहते हैं कि जीवन एक बार मिला है, उनको जीने का तरीका नहीं आ पाया। केवल एक मृत्यु ऐसी है, मौत ऐसी है, मृत्यु ऐसी है जो एक बार मिलती है, पर जीवन प्रतिदिन जब हम सोकर उठते हैं, प्रतिदिन हम जब जागते हैं और जागने के बाद नई ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को जीने का तरीका फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो समझ लेना कि जीवन एक बार नहीं मिला। जीवन जीने का तरीका परमात्मा रोज देता है, प्रतिदिन देता है, उसको जीना आना चाहिए। बक्से की आवाज बढ़ा, इधर बक्से की आवाज। जीवन जीने का तरीका बढ़ा। मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, उसके बाद हम सोए तो फिर अगला जन्म क्या है ये हमको भी ज्ञात नहीं, हमको भी मालूम। और तुमको कोई कह दे कि मृत्यु के बाद में तुम्हारा ये वाला जन्म होगा, या मृत्यु के बाद में तुम्हारा ये जन्म होगा, या मृत्यु के बाद में तुम इस जन्म में इस योनि में चले जाओगे या इस योनि में पहुंच जाओगे, तो जो बता रहा है उससे भी तुम पूछ सकते हो कि मरने के बाद क्या आप ऊपर देखकर आए कि हम कौन सी योनि में जाएंगे। ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि भगवान का यदि भजन करा है, परमात्मा की भक्ति को धारण करा है, परमात्मा की कथा को हमने श्रवण किया है, भगवान की अविरल भक्ति को हमने श्रवण किया, भगवान के भजन को हमने श्रवण किया, तो ये जरूर है कि हम बार बार जो जन्म हो रहा है, बार बार जो हमारी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती। उस मृत्यु और जन्म के प्रपंच से जब हम छूट गए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जब हम बाहर निकल गए, तो समझ लो कि फिर हमारा कोई जन्म है ही नहीं। इसी को मोक्ष कहा गया। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति किसको कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। एक योनि से मुक्त हो गए, दूसरी योनि में पहुंच गए, दूसरी योनि में से मुक्त हुए, तीसरी योनि में पहुंच गए, तीसरी योनि से मुक्त हुए, चौथी योनि में पहुंच गए। इसको केवल मुक्त होना कहा है, इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष का सार्थत्व है भगवान का भजन इतना कर लो, शिव तत्व इतना धारण कर लो, भगवान शंकर का इतना गुणगान कर लो, भगवान राम का इतना गुणगान कर लो, मेरे देवाधिदेव महादेव का इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो, इतना मंत्र जाप कर लो, इतना नाम जाप कर लो, या परमार्थ का इतना कार्य कर दो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को मेडिकल की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसको औषधि दिला देना, कोई गरीब कन्या है उसका मंगल विवाह करा देना, या कोई अन्य कोई कार्य है किसी के लिए, तो उसको वो फल प्रदान कर देना। कितना बार बार हम कहा गया है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत
बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम अपने कर्म को कैसा करें, हम अपने भजनों को कैसा करें, हम अपने कीर्तन को कैसा करें, हम अपने मंत्र जाप को कैसा करें, हमारे स्मरण को हम कैसा करें। महाराज